यस, तो r इक्वल टू 2 आ गया था हमारे पास, और r इक्वल टू 2 आ गया था, तो पॉइंट हमने जो एज्यूम करे थे तो वो तो r कॉमा r²/4 था। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 2,1, और जो स्लोप आया था नॉर्मल का वो -2/r था। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि हमसे पूछा था, सिंपली क्या हो जाएगा, y - y1 मतलब 1 माइनस m आपका हुई x - 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x + y = 3। ये नॉर्मल आ गया, एक नॉर्मल आ जाएगा। चलिए पैराबोला ये था हमारे पास x² = 4ay। इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका जो मैं आपको बता चुका था क्या था कि इसके नॉर्मल की इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में लिख के उसको 1,2 जिससे वो पास होता है उसे सेटिस्फाइड करा दीजिए, उससे भी आंसर आ जाता है। तो अगर वैसे करना चाहे तो वो भी बहुत इजी ही प्रोसेस है। जैसे इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएंगे उससे देखें तो 280, 80², और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा dy/dx। तो y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 280 डिवाइडेड बाई x का, तो वो आपका t ही आएगा ये आपके पास में। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आ जाएगा -1/t। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा इस केस में, y - 80² इक्वल टू -1/t m, जो कि ये है x - 280, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। और इसी को अगर बेटा स्लोप फॉर्म में निकालना चाहिए तो -1/t क्या है, स्लोप कितना है, -1/mn, मतलब -1/m। या तो हम बता रहे हैं ना कि नॉर्मल का स्लोप है, इसमें तो रखेंगे इक्वेशन नॉर्मल की, तो m रखेंगे उससे भी हो जाएगा, तो वो रख दीजिए चाहे तो। अदरवाइज पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालना चाहे तो वो रख दीजिए। अब पासेस थ्रू है ना, ये कंसेप्ट भी आपको पर थ्रू 1,2 बेटा, जैसे 1,2 से पास करेंगे 2 - 80², इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, x की जगह 1 भी रख रहा हूँ, तो -1/t प्लस आई गेस 2a। यस, अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं गिवन पैराबोला जो होता है x² = 4y था, तो a तो 1 है, तो a अगर 1 है तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास में यहाँ क्या जाएगा, -t³ t² इक्वल टू -1/t। तो t आपका अगेन 1 आ गया, और t आपका अगेन 1 यहाँ पे रख दीजिए, आंसर फिर से वही आएगा। a भी 1 और t भी 1 हो गया आपका, तो y - 1 इक्वल टू -x - 2। तो देख लिए फिर से वही आ गया आपके पास, x + y = 3, फिर से वही आ गया। तो कैसे भी कर लीजिए, आंसर तो खैर वही आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। कुछ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले छोटा सा एक कंसेप्ट है। देखिए, मैं एक फिजिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट आपके लिए उठाता हूँ, आपने जरूर पढ़ा होगा इसमें। फिजिक्स का वो जो पार्ट आता है ना, उसका नाम तो अभी मैकेनिक्स में आता है ये, कि भाई अगर हम ये सपोज यहाँ पर इस ये एक रस्सी है सपोज, यहाँ पे आपने इसको हिंच किया हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो आर है। छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आप इसको सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर एक एम ब्लॉक है बंधा हुआ है, बिना ब्लॉक बांधे तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डेवलप होगा नहीं। आप इसको इस तरीके से रोटेट करके सपोज मान के चलिए कभी ना कभी ये यहाँ भी आएगा, कभी ना कभी तो ये इस पॉइंट पे आएगा, ये ब्लॉक जो है, और जैसे ही इस पॉइंट पे आता है ये रस्सी ब्रेक हो जाए, और अगर अब ये रस्सी ब्रेक हो जाएगा तो क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाके गिरेगा। ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाके गिरेगा, इसकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी वहीं जाएगा, ये तो आपको पता है। जो उसकी ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ये बात आपको पता है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये कर्व ये ऐसे घूम के आया और ये इस पाथ में ऐसे मूव करता करता ये ऐसे मूव करा, मूव करने के बाद जैसे ये ब्रेक होता है ये इसके ऑरेंज लाइन के थ्रू निकल गया। तो आप बताइए क्या
ये जो पॉइंट जहां से ये ब्रेक हुआ वहां पे शार्प एज आया क्या? ये यहाँ पे शार्प एज आया क्या? शार्प एज नहीं आएगा। तो कभी भी अगर कोई कर्व है और एक लाइन है, कोई भी कर्व है, दुनिया का कोई भी कर्व, और एक उस किसी पॉइंट पे आपके जो टेंजेंट है, तो यहाँ पर जो होता है ना, कभी शार्प एज नहीं आता है। क्योंकि एक कंसेप्शन होता है ना कि एक लाइन अगर काट देती है कर्व को, जैसे यहाँ पर ये कर्व है, ठीक है ना, और ये कोई लाइन है, और अगर यहाँ देखेंगे तो ये देखिए शार्प एज क्रिएट हो गया था ये वाला। ये शार्प एज क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि ये जो लाइंस हैं वो इस कर्व की टेंजेंट नहीं है, कॉर्ड है। कॉर्ड के केस में तो हो जाएगा, मगर टेंजेंट के केस में पॉइंट ऑफ टेंजेंशियल पर आपके शार्प एज नहीं क्रिएट होता है। तो इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, है ना। अच्छा, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो क्या है क्वेश्चन आपका? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कर्व आपको क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स माइनस 2, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये कब है? जब आपका, जब एक्स आपका लेसर देन 1 है, क्योंकि कंटिन्यूस है। यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, सेम ही है। तो कर्व तो कंटिन्यूस है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वलिटी यहाँ होल्ड करा दीजिए, यहाँ होल्ड करा दीजिए, बात आपकी एट एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स इक्वल टू 1 पे आपको टेंजेंट निकालनी है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको कर्व बनाना पड़ेगा। तो पहले कर्व बनाते हैं, पहले कर्व बनाते हैं। जैसे ही आप कर्व बनाएंगे, देखिए एक्स इक्वल टू 1 में यहाँ ले लेते हैं। इसकी अगर बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 वाई, तो इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ होगा? माइनस बी अपॉन 2 है पे, तो माइनस 1 अपॉन 2, माइनस बी अपॉन 2 है तो माइनस 1 है बी, तो माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन 2 ए भी 1, तो 1 अपॉन 2 पे ये 1 अपॉन 2, ठीक है ना। और जीरो पे कितना होगा? ये जीरो पे आपका माइनस 1 है, जीरो पे आपका माइनस 1 है। मेरे को ये कर्व जो है 1 के बाद बनाना, तो एक्चुअली मैं यहाँ बनाऊंगा नहीं, यहाँ पर मिनिमा लेगा, है ना। जीरो पे माइनस 1 है, और उसके बाद और नीचे जाएगा, क्योंकि जीरो और 1 1/2 के अबाउट सिमेट्री के, तो ऑब्वियसली माइनस 1 पर भी, 1 पर भी या माइनस 1 होगा, आप रख के देख लीजिए, है 1 रखेंगे तो भी माइनस 1 ही आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद बात आती है इसके आपके रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स निकाल लेते हैं। वैसे रूट निकालने की इतनी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि रूट का कोई रोल है नहीं। निकाल भी लेंगे तो ठीक है, नहीं भी निकालेंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 की। अब x माइनस 2, पहले तो x की जगह 1 रखी है, तो ये भी इसी पॉइंट से पास होती है ना। ये पॉइंट से इसी से ही पास होती है, तो ये जो लाइन आएगी आपकी कुछ ऐसी। अब पता है बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर यहाँ पे शार्प एज बन गया, है ना। मुझे भी एक्चुअली इसको ऐसे थोड़ा बनाना चाहिए था कि लगे शार्प एज बन गया, मगर मैंने नहीं बनाया। क्यों? पहले हम चेक करेंगे क्या शार्प एज बन रहा है क्या। अब शार्प एज चेक करने के तरीके, पहला तो डेरिवेटिव चेक कर लो। ये जो कर्व है इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, इसका 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाना चाहिए, एक। दूसरा, ये जो कर्व है ना, इसके लिए x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट निकाल लीजिए, वो ये लाइन खुद ही आ जाएगी। अगर x इक्वल टू 1 पे इसकी टेंजेंट ये लाइन खुद ही आ गई, तो ऑब्वियसली ये और ये लाइन मिलकर के शार्प एज नहीं बनाएंगे। कैसे भी आप कर लीजिए, आपके ऊपर है। पहले मैं दूसरा तरीका करता हूँ जो इजी है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, मैं तो x इक्वल टू 1 पे इसके लिए टेंजेंट खींच रहा हूँ, कितना आएगा, तो y डैश या फिर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स में कितना आएगा 2x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1, हाँ x इक्वल टू 1 लिख के भी चल जाएगा, क्योंकि y तो है नहीं यहाँ पे, x इक्वल टू 1। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा एट x इक्वल टू 1, वो बेटा 1 आ गया। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, y माइनस वाई 1 x माइनस x1। अब मुझे x1 y1 निकालना पड़ेगा, तो 1 पर मेरे पास क्या है, अगर x में 1 रखता हूँ तो y मेरे पास -1 आता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास
y माइनस माइनस वन इक्वल टू m जो कि 1 है, x माइनस वन। ठीक है, यस। तो ये मेरे पास कितना आ गया, y इक्वल टू x माइनस टू आ गया। मतलब यहाँ पर शार्प एज नहीं आ रहा है, और दूसरा इस पॉइंट पे टेंजेंट ये लाइन खुद ही है। दूसरा अगर देखना चाहें तो इसका डेरिवेटिव, हालांकि वो आप कर सकते हैं, एफ डैश वन प्लस, मैं कर देता हूँ चलिए, क्योंकि एक तो वेरीफाई में करवा देता हूँ। एफ डैश वन प्लस निकालेंगे तो वन पर ये, वन प्लस पे ये एक्टिव हो जाएगा, वन माइनस पे ये एक्टिव है, तो एफ ऑफ एक्स ये एक्टिव हो जाएगा फिर आपके वन प्लस के लिए। तो एफ ऑफ वन, अच्छा एफ ऑफ वन दोनों के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ से निकालिए यहाँ से निकालिए, माइनस वन ही आ रहा है। तो एफ, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट एच टेनिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। एफ ऑफ वन तो माइनस वन है ही सही, लिमिट एच टेनिंग टू जीरो, और वन प्लस के लिए बेटा जो डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी वो ये एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगी यहाँ से। तो कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा ही। वन प्लस एच के लिए तो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो वन प्लस एच का स्क्वायर वन प्लस एच माइनस वन, और ये माइनस वन एज इट इज अपॉन एच। तो कितना आएगा, लिमिट एच टेनिंग टू जीरो, यस सॉरी, वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस वन माइनस एच माइनस वन, ये माइनस वन, तो कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, कुछ गलती है। माइनस एफ ऑफ, अच्छा एफ ऑफ वन आपका माइनस वन है ना, तो ये माइनस, तो फिर ये ऐसे होगा, फिर बेटा ये प्लस हो जाएगा, बस अब कैंसिल हो गया, ये गया ये गया, इससे इधर गया इधर गया, अपॉन में एच आता ही है। तो जैसे ही एच कॉमन लेंगे ये बचेगा, और अच्छा ये माइनस एच भी है, तो मेरे पास ये आएगा एच स्क्वायर प्लस एच अपॉन एच, एंड एज यूजुअल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये आपके पास वन आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। सिमिलरली एफ डैश वन माइनस, पहला सवाल था इसलिए मैंने प्रॉपर करके बता दिया, है ना, आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर सकते हैं। मेरे को वो टेंजेंट वाला तरीका थोड़ा अच्छा लगता है, उसमें टाइम आपका बच जाता है और फीलिंग भी प्रॉपर आती है डायग्रामिकली। तो ये एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन माइनस एच अपॉन एच, तो एफ ऑफ वन अगेन आपका माइनस वन है, एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस वन माइनस, कौन सी x माइनस टू से लेगा डेफिनेशन ये, तो x x की जगह वन माइनस एच और ये माइनस टू अपॉन एच, कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये आपके पास में आएगा माइनस वन प्लस एच और ये प्लस टू अपॉन एच, ये गया और ऊपर नीचे एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी बना रहा है। तो यस, आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, है ना, स्लोप आपका एग्जिस्ट कर गया एक्स इक्वल टू वन पे। जब स्लोप आपका एग्जिस्ट कर गया तो आपके पास एफ डैश एट वन, ये भी आपका कितना होगा, वन ही होगा, मतलब एफ डैश वन प्लस और एफ डैश वन के बराबर। एल एच डी आर एच डी आपका एग्जिस्ट कर गया ना, तो वही डेरिवेटिव होता है। तो लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वाई माइनस माइनस वन इक्वल टू वन एक्स माइनस वन, ये भी आपके पास वही आएगा एक्स माइनस। क्वेश्चन स्टेप आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हैं, मैंने दोनों तरीके आपके आपके सामने रख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही। A curve in the plane is defined by the parametric equation. A curve in the plane defined by parametric equation और वो इक्वेशन क्या है आपकी, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है x इक्वल टू ई रेस टू द पावर टू टी प्लस टू ई रेस टू द पावर माइनस टी, एंड y को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ई रेस टू द पावर टू टी प्लस ई रेस टू द पावर टी। Then equation of
टेंजेंट, ठीक है, फॉर टी इक्वल टू ln2। अब देखिए बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने का। कैसे अच्छा है, उसने पैरामीटर 2 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके, या तो आप x और y को इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि ये t आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपके पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। वो यहाँ से दिख रहा है कि बहुत चैलेंजिंग होगा और करने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं होगी, है ना। दूसरा, टी रखकर, मतलब अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन से अगर आप एक्चुअल इक्वेशन निकाल पाते हैं, एक्स और वाई में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टी की वैल्यू रख के एक्स और वाई में, तो वो कोऑर्डिनेट आपके पास आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर तो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स लेकर के पॉइंट से सेटिस्फाई करा करके स्लोप आ जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन आप वहां से निकाल देंगे। मगर एक्चुअली वैसे करने की जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एट कोई भी जो गिवन पॉइंट आपको गिवन x1 y1, है ना। अब यहाँ पे x1 y1 तो दिया नहीं, ये t दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये निकालने का क्या तरीका है पैरामीट्रिक फॉर्म में, y का t के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डेरिवेटिव, x का t के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो y है, इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर 2t, और फिर 2t का होगा जो कि 2 रह जाएगा, प्लस e रेज़ टू द पावर t एज इट इज। और ये आपके पास में x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर 2t अगेन 2 का होगा, और फिर ये प्लस 2 ई रेस टू द पावर माइनस टी एज इट इज, वो माइनस टी का होगा जो कि -1 हो जाएगा एट टी इक्वल टू ln2। भाई यहाँ पे x1 y1 रखने का तो मतलब है नहीं ना, x1 y1 तो, या फिर x1 y1 निकालना चाहते हो तो फिर पूरा अलग से सॉल्व कीजिए, मतलब x1 का भी डेरिवेटिव निकाल दीजिए, इसका निकाल dx बाई dt करके, फिर t रख दीजिए यहाँ पे, उसको फिर यहाँ पे डिवाइड कीजिए, तो वो कोई मतलब है नहीं ऐसे करने का। पैरामेट्रिक में तो ऐसे ही दिया जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, 2 ई रेस टू द पावर 2t प्लस ई रेस टू द पावर t, 2 e raised to the power 2t minus 2, and sorry माइनस नहीं आएगा ना, यस माइनस e raised to the power minus t at t equal to ln2। और जैसे ही ln2 आप रखेंगे देखिए क्या होगा, 2 e raised to the power 2 ln2 plus e ln2, 2 e raised to the power t ln2 minus 2 e raised to the power minus ln2। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं ई और लॉग विद बेस ई ये कैंसिल हो जाते हैं, मगर कब, यहाँ पर ये मल्टीपल में 2, तो क्या कर लीजिए, ये 2 अगर मल्टीपल में तो पावर पे जा सकता है, तो 2 ई रेस टू द पावर ln4। अब ये ई से और ln कैंसिल हो जाएगा, प्लस ई ln2। इसको तो एक्चुअली आप लिख सकते, चलो एक साथ ही लिख देंगे, अदरवाइज इसको तो कन्वर्ट किया जा सकता था। तो 2 ई रेस टू द पावर ln4 प्लस, अब ये माइनस पावर है, जब माइनस जाएगा तो ln1/2 हो जाएगा, ई रेस टू द माइनस ln1/2। अब तो हो जाएगा ये पूरा कन्वर्ट आपका, 2.4 प्लस 2 अपॉन 2.4 माइनस 1/2। ये आपका स्लोप आने वाला है, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे ऊपर, और ये 8 माइनस 1/2। ठीक है, ये आपके पास में कितना आएगा, 20 एलसीएम ले लिया मैंने, अपॉन 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो कितना हो गया ये आपके पास में, 4/3 हो गया। अब 4/3 आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है। अभी भी x1 y1 मिसिंग है आपके पास में, तो y फॉर t इक्वल टू ln2, y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और x भी कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, तो मैं निकाल देता हूँ। x कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है, e रेज टू द पावर 2t प्लस e रेज टू द पावर t, यही है ना, 2 e रेज टू द पावर माइनस t, सॉरी, तो 2 e रेज टू द पावर माइनस t एट t इक्वल टू ln2। तो ये तो देख के आए ही हैं अभी, e ये ln4 बन जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस 2 e रेज टू द पावर ln1/2, क्योंकपीछे सॉल्व किया है इस वजह से 4, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट, कुछ गलती हुई है फिर पीछे, बेटा ये गलती हुई कि ये 2 था, यहाँ पे 2 था, और ये फिर, हेलो,
हेलो, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क में आई थिंक।